सांघा को 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, तो भी उसकी अस बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। यह वीर प्रसवनी वीर भूमि रजपूतों की राजधानी है, राना तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। जय हिंद, जय भारत। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान योद्धा की कि जिसको सपने में देखकर ही अकबर कांप उठता था। वो ताकतवर इतने थे कि दुश्मन को अपनी तलवार से घोड़े सहित 2 भागों में काट देते थे। साहसी वो इतने थे कि 81 किलो का भाला और 72 किलो का कवच और उनकी तलवारों का वजन ही 208 किलो होता था। नहीं तो वो 208 किलो का वजन लेकर युद्ध में लड़ते थे। वीर योद्धा वो इतने थे कि दुश्मन भी उनकी मौत पर रोए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की। भारत के इतिहास में वीर सनातनी महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने कभी किसी मुगल बादशाह के आगे हार नहीं मानी। नहीं, जो हल्दी घाटी के युद्ध सबको ही पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध सबके सामने ही सबकी जुबान पर है। हल्दी घाटी के युद्ध में महान योद्धा महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य के किस्से हर किसी को पता है। यह मध्यकालीन इतिहास का सबसे ही चर्चित युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की संख्या 20,000 थी और अकबर की सेना की संख्या 80,000 थी। नहीं तो महाराणा प्रताप की सेना की संख्या से 4 गुना ज्यादा। फिर भी महाराणा प्रताप जी ने मुगलों को धूल चटा दी। नहीं, इस युद्ध में जो सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप जी का साथ दिया 2 जानवर थे। नहीं, एक का शायद सबको ही पता है, चेतक, और एक था उनका प्रिय हाथी जिनका नाम था राम प्रसाद। पता है जब अकबर ने बंदी बनाने की बात करी थी तो उन्होंने बस 2 ही बात कही थी अपने सेवकों से कि 2 चीजों को बंदी बना के लाना, एक तो महाराणा प्रताप और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। नहीं तो ये अपने जानवरों को अपने बच्चों की तरह प्यार किया करते थे, अपने बेटों की तरह चेतक को ये प्यार किया करते थे। ये जो चेतक जब भी युद्ध में ले जाते थे चेतक को, तो उनके मुंह पर ये हाथी का सूंड लगा दिया करते थे। पता है क्यों? कि जैसे सामने वाला दुश्मन भ्रम में रहे, नहीं संशय में रहे, सामने से हाथी आ रहा है वो संशय में रहे कि भाई ये हाथी है सामने। ये इतनी तकनीकी से काम किया करते थे। जब हल्दी घाटी के युद्ध में ये घायल हो जाते हैं महाराणा प्रताप, तो ये चेतक इनको वहां से एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। हालांकि खुद भी वो बहुत घायल होता है, उनके पैर कट जाता है, उस दौरान भी बहुत घायल होते हैं। पर जब देखते हैं कि वहां से निकलते हैं तो कुछ मुगल महाराणा प्रताप का पीछा करते हैं। तो वहां कुछ और ना देख के इन्होंने देखा कि एक दरिया था 25-26 फीट लंबा, तो चेतक खुद घायल होते हुए भी उस दरिया को एक छलांग में पार कर देते हैं और अपने मालिक को बचा लेते हैं। पर उनको तो बचा लेते हैं, जैसे छलांग लगाते हैं पहले खुद से ही घायल थे, वहां गिर जाते हैं और अपने मालिक के गोदी में सिर रखकर सदा के लिए सो जाते हैं। नहीं, इतने वफादार कि अपनी जान गंवाकर अपने मालिक को सुरक्षित बचा लिया। और एक था इनका दूसरा जो प्रिय जानवर था हाथी, उसका नाम था राम प्रसाद। नहीं तो वो कहते हैं ना कि उस जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो इतना ये निडर और साहसी था हाथी कि उस समय इसने तो 13-14 जो हाथी थे युद्ध में अकेले ने ही मार दिए थे। नहीं और नहीं जाने कितने सैनिकों को मार दिया था। तब उन्होंने बोला अकबर ने बंदी बनाने के लिए, तो ना तो महाराणा प्रताप जी बंदी बने और इनके लिए उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह लगाया जैसे कि ना अभिमन्यु को के लिए लगाया था। तो कम से कम कई 7 बड़े बड़े हाथियों को लगा दिया और कम से कम 14-15 महावत इकट्ठे कर दिए इनको बंदी बनाने के लिए। तो इस प्रकार बड़े बुरे उस तरीके से इस राम प्रसाद हाथी को बंदी बना लिया गया।
जब बंदी बनाकर अकबर के सामने ले जाते हैं तो अकबर ने इसकी वीरता को देखते हुए इसका नाम वीर प्रसाद रख दिया। और बताते हैं कि जब ये 18-19 दिन तक वहाँ रहा था तो इन्होंने अकबर के वहाँ मुगलों के यहाँ ना पानी पिया ना कुछ खाना खाया। 18-19 दिन तक ऐसा ही भूखा प्यासा रहा और ऐसे ही भूखा प्यासा रह के वीर गति को प्राप्त हो गया। पता है जब इनके मरने के बाद अकबर बोलता है कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा। तो कहना गलत नहीं होगा कि जिस देश में चेतक व राम प्रसाद जैसे वफादार जानवर हैं उस देश को कोई झुका ही नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।